हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आसिफ। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ सेंटेंसेस। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो फिर मेरे साथ वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हें क्या हुआ है। अगर कोई भी एक शख्स जो मुरझाया हुआ सा बैठा हुआ होता है, जो बहुत परेशान होता है, उस पे उसके चेहरे पे परेशानी छाई हुई होती है, तो फिर दूसरा बंदा जब उसे देखता है तो उसे पूछता है कि भाई तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है उसे ढूंढने दो। उसे ढूंढने दो। अगर कोई भी चीज़ गुम हो जाती है कहीं पे भी, तो फिर दो चार लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। अगर उनको वो चीज़ बहुत सारे टाइम के बाद भी नहीं मिलती तो फिर वो बैठ जाते हैं। तो फिर एक आदमी जो है वो ढूंढ रहा होता है, तो दूसरा आदमी उसे कहता है कि भाई वो चीज़ नहीं मिलेगी, छोड़ो इसको, बैठ जाओ। तो फिर वो कहता है दूसरा आदमी उसे कि भाई उसे ढूंढने दो, उसे ढूंढने दो, हो सकता है मिल जाए, उसे ढूंढने दो। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है लेट हिम फाइंड आउट। लेट हिम फाइंड आउट। उसे ढूंढने दो, लेट हिम फाइंड आउट। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ये बात अच्छी लगती है। ये बात अच्छी लगती है। अगर कोई भी एक शख्स जो अपने इर्द गिर्द उसके जो लोग होते हैं उनसे अच्छा बिहेवियर रखता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, तो फिर वो लोग उसके बारे में कहेंगे कि भाई ये जो अच्छा चलता है, अच्छा सलूक करता है सब लोगों के साथ, ये शख्स, उसकी ये बात अच्छी लगती है, ये बात अच्छी लगती है। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है दिस साउंड्स गुड। दिस साउंड्स गुड। ये बात अच्छी लगती है। दिस साउंड्स गुड। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है बहुत दिनों से भाई तुम नज़र नहीं आए। बहुत दिनों से नज़र नहीं आए, कहाँ गए थे। तो फिर जब कोई भी एक शख्स जो है वो कहीं पे गया हुआ होता है और वो लोगों को नज़र नहीं आता है अपने घर में या अपने मोहल्ले में, तो फिर वो उसके बारे में कहेंगे भाई बहुत दिनों से आप नज़र नहीं आए या बहुत दिनों से नज़र नहीं आए। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत दिनों से नज़र नहीं आए, लॉन्ग टाइम नो सी। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है सब अच्छा। सब अच्छा। जब हम अपनी डेली लाइफ में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि भाई आपकी लाइफ कैसी चल रही है, सब कैसा चल रहा है। तो फिर अगला आदमी उसका आंसर देगा सब अच्छा। सब अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, सब अच्छा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है ऑल फाइन। ऑल फाइन। सब अच्छा, ऑल फाइन। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है वहाँ कौन है। वहाँ कौन है। ये जो सेंटेंस है वो भी हमारी डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ होता है। जैसे कि हम अपने घर में बैठे हुए होते हैं और हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए होते हैं। जब वो गेस्ट आए हुए होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारे घर में कौन आया है, तो फिर हम किसी और से उनके बारे में पूछेंगे भाई वहाँ कौन है, वहाँ कौन है। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है हु इज़ देयर। वहाँ कौन है, हु इज़ देयर। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी एक शख्स दूसरे शख्स से जब मिलता है तो उससे कहता है कि भाई तुम्हारे बारे में ये लोग अच्छी बातें नहीं कर रहे थे, तो फिर अगला आदमी उसे कहेगा कि भाई इससे मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, इससे मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो मैं हूँ वही हूँगा,
अगर वो कहेंगे मैं उससे बदल तो नहीं जाऊंगा, तो फिर वो कहेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है इट टेक्स नो डिफरेंस। इट टेक्स नो डिफरेंस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट टेक्स नो डिफरेंस। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इस वक्त 5 बजे हैं। इस वक्त 5 बजे हैं। अगर कोई भी एक शख्स दूसरे शख्स से टाइम के बारे में पूछता है, तो फिर उसे वो शख्स उसे टाइम बताता है कि भाई इस वक्त 5 बजे हैं। इस वक्त 5 बजे हैं। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है इट्स 5 o'clock नाउ। इट्स 5 o'clock नाउ। इस वक्त 5 बजे हैं। इट्स 5 o'clock नाउ। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ। अगर कोई भी एक लड़का अगर कोई ऐसा काम कर रहा होता है जो हम किसी को पसंद नहीं आता, तो फिर वो उससे रोकता है उस काम को करने से कि भाई ये काम मत करो, ये काम ना करो, ये अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा ये काम जो आप कर रहे हो। तो फिर वो जो लड़का है वो अपनी ही मनमानी करता है, वही काम करता है जिससे उसको रोका जाता है। तो फिर वो नहीं रुकता, तो फिर दूसरा बंदा उसे कहता है कि भाई भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, तुम्हें अपनी मनमानी करनी ही है, तुम भाड़ में जाओ। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है गो टू हेल। गो टू हेल। भाड़ में जाओ। गो टू हेल। भाड़ में जाओ। गो टू हेल। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आप होश में तो हैं। आप होश में तो हैं। अगर कोई भी एक शख्स कोई भी काम कर रहा होता है, उस काम के दौरान उसका दिमाग कहीं और जगह पे होता है, उसका ख्याल दूसरी जगह पे होता है, तो फिर वो जो काम कर रहा होता है वो काम गलत कर देता है। तो फिर अगला आदमी उसे देखता है, तो फिर उसे कहता है कि भाई आप होश में तो हो, ये काम कैसे कर रहे हो, आप होश में तो हो। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस। आप होश में तो हैं। आर यू इन योर सेंसेस। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ये मैं हूँ। ये मैं हूँ। अगर 2 या 4 लोग कोई कुछ एल्बम्स देख रहे होते हैं फ़ोटोज़ के, जो पास्ट में लिए गए होते हैं, तो फिर वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अब बड़े हो गए होते हैं, तो फिर वो एक दूसरे से कहते हैं कि भाई ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, पहले चेंज था अब चेंज हो गया हूँ, ये मैं हूँ। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है इट्स मी। इट्स मी। ये मैं हूँ। इट्स मी। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। 2 या 4 लोग जब कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, अगर एक जो शख्स है वो आउट हो जाता है उस गेम में, तो फिर दूसरा बंदा कहता है कि भाई अब मेरी बारी है, अब मैं खेलूँगा, अब मेरी बारी है। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है इट्स नाउ माई टर्न। इट्स नाउ माई टर्न। अब मेरी बारी है। इट्स नाउ माई टर्न। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।